है बच्चों, आप पूरी कहानी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। तो आइए अब कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आप देख सकते हैं। निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी। यह कहानी जो है बहादुर, वह निम्न मध्य वर्ग परिवार में एक नौकर के रखे जाने की कहानी है। आगे देखिए, सामाजिक कहानी। अमरकांत की लगभग सभी कहानियाँ सामाजिक कहानियाँ हैं। बहादुर कहानी भी एक सामाजिक कहानी है। समाज में हो रहे घटनाओं को उनकी कहानी के माध्यम से दर्शाया जाता है। आगे देखिए, हिंदी कहानी में एक नए नायक, सामान्य, साधारण, लघु मानव की प्रतिष्ठा। एक नए नायक की प्रतिष्ठा। कैसे नायक? सामान्य, साधारण और लघु मानव। सामान्य साधारण किसे कहेंगे या लघु मानव किसे कहेंगे? पहले की कहानियों में एक बड़े नायक यानी कि एक आइडियल, आदर्श व्यक्ति की कहानियाँ होती थी। लेकिन अब जो कहानियाँ लिखी जा रही थी, अमरकांत ने जितनी भी कहानियाँ लिखी, उसमें नायक के रूप में एक सामान्य, अति सामान्य व्यक्ति के बारे में लिखा, उस व्यक्ति के बारे में उसकी घटनाओं को लिखा। और जैसे बहादुर अपने आप में एक नौकर है वो, और नौकर की कहानी लिखी गई है, इसलिए कहा गया है कि एक सामान्य, साधारण, लघु मानव की प्रतिष्ठा है इस कहानी में। आगे देखिए, नौकर का रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। हमारे समाज की स्थिति यह है, खासकर निम्न मध्य वर्गीय परिवारों में, कि नौकर को रखना एक सामाजिक प्रतिष्ठा माना जाता है, स्टेटस सिंबल जिसको हम बोलते हैं। आगे देखिए, परिवार में नौकरों के साथ दुर्व्यवहार। परिवार में जब नौकर आते हैं तो शुरू में लेखक के घर में नौकर को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बाद में उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। और दोयम दर्जे की मानसिकता। दोयम दर्जे की मानसिकता यानी कि लेखक के बारे में आप सोच सकते हैं कि लेखक को अपने नौकर के प्रति सहानुभूति रहती है, बहादुर के प्रति सहानुभूति रहती है, लेकिन वो एक बार सोचते भी हैं कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। तो यहाँ एक समय ये भी दिखाती है कहानी में एक जगह कि हम लोग नौकर को अच्छे से रखते हैं, घर के बराबर, घर के लड़कों के बराबर दर्जा उन्हें मिलता है। लेकिन फिर आप कहानी को देखिएगा कि जैसे जैसे कुछ दिन बीतते हैं तो बहादुर के साथ भी दुर्व्यवहार होता है। तो यहाँ दोयम दर्जे की मानसिकता इस कहानी में आपको दिखाई देगी। आखिरी बिंदु है अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर पछतावा। जब बहादुर लेखक का घर छोड़कर चला जाता है, तब परिवार के अन्य सदस्यों और लेखक की पत्नी जैसे निर्मला को, किशोर को अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर पछतावा होता है। उन्होंने जो बहादुर के साथ व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, उस व्यवहार पर उन्हें पछतावा होता है। अब हम कुछ स्मरणीय तथ्य भी देखेंगे जो आपको पुनः पूरी कहानी को समझने में सहायक होगी। ये कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिसको आप देखेंगे और कहानी आपको पुनः पूरी कहानी क्रम से समझ में आ जाएगी। जैसे पहले आप देखिए, नेपाली गवई गोरखा लड़का दिल बहादुर। यह जो कहानी है बहादुर, वह कहानी में बहादुर नायक है और बहादुर जो है वो नेपाली गवई गोरखा लड़का है जिसकी उम्र 12-13 वर्ष की थी। अगले बिंदु में आप देखिए, माँ के उपेक्षित व्यवहार से घर का छोड़ना। दिल बहादुर माँ के उपेक्षित व्यवहार से घर छोड़ देता है क्योंकि उसकी माँ उसकी पिटाई की थी। और पिटाई क्यों की थी? क्योंकि उसने माँ की भैंस को, जो माँ को बहुत प्रिय भैंस थी, उस भैंस की उसने जमकर पिटाई की थी। इसलिए माँ ने सोचा और कि भैंस की अधिक पिटाई कर दिया है दिल बहादुर, इसलिए उसने दिल बहादुर की पिटाई की। और दिल बहादुर माँ के इस व्यवहार से अपने आप को, उसका मन फट गया है। कहानी में लिखा हुआ है मन का फटना। उसके माँ से उसका मन फटता है और वह घर छोड़कर चला जाता है। आगे देखिए, माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये चुराना। वह गोरखपुर के लिए स्टेशन के लिए बस पकड़ता है और माँ के हांडी में रखा हुआ था 2 रुपये, वह 2 रुपये चुराता है और वहाँ से चला आता है। गांव छोड़कर शहर आना। नेपाल का रहने वाला था, नेपाल के गांव को छोड़कर वह शहर की ओर चला आता है। अगला क्रम से आप देखिए, लेखक के यहाँ नौकर रखा जाना। जब वह शहर में आता है तो लेखक के साले साहब जो रहते हैं वह लेखक के यहाँ नौकर को रखते हैं। नौकर कौन है? तो बहादुर। दिल बहादुर से बहादुर नाम पड़ना। नौकर रखे जाने से पूर्व दिल बहादुर उसका पूरा नाम था, लेकिन दिल बहादुर से बहादुर उसका नाम किसने रखा था? आपको याद होगा,
निर्मला ने। निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी। दिल बहादुर का नाम बहादुर रखा निर्मला ने, और निर्मला के भाई साहब यानी कि लेखक के साले साहब दिल बहादुर को लेकर लेखक के यहाँ आए थे। आगे देखिए क्रम से। शुरू के कुछ दिनों तक घर में सही व्यवहार। चूँकि शुरू में निर्मला के यहाँ, लेखक के यहाँ पहली बार दिल बहादुर आया था, पहली बार नौकर आया था, तो उन्होंने नौकर के साथ शुरू के कुछ दिनों में बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसके खाने पीने की चिंता सभी को लगी रहती थी, वह क्या पहनता है, कैसे काम करता है, दिन भर क्यों इतना करता है, ये सब बातें वो लोग सोचते थे और उसके साथ सही व्यवहार करते थे। लेकिन कुछ दिन बीतने के पश्चात नौकर के साथ दुर्व्यवहार। कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो आए दिन बहादुर की कमियां निकालकर नौकर को पीटा जाता था। बहादुर को पीटा जाता था, कहा जाता था कि वह काम नहीं करता, किसी से अच्छे से बात नहीं करता, व्यवहार अच्छा नहीं करता, यह कहकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता, उसको पीटा जाता। बहादुर पर चोरी का आरोप। कहानी आगे टर्न लेती है, आप कहानी पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था, आप सुने होंगे कि बहादुर पर चोरी का आरोप लगता है। चोरी का आरोप किसने लगाया था? लेखक के यहाँ निर्मला के रिश्तेदार आए थे लेखक के यहाँ, तो बहादुर पर उन्होंने चोरी का आरोप लगाया था 11 रुपए का। लेखक के घर को छोड़कर भाग जाना। यह चोरी का आरोप और लेखक का भी शक करना कि शायद बहादुर ने ही पैसे चुराए थे, और लेखक द्वारा जब डांटा जाता है बहादुर तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाता वह, और लेखक का घर छोड़कर वह भाग जाता है। क्योंकि चोरी होने के बाद भी कुछ दिनों बाद तक वह रहता है अपने घर, लेखक के घर रहता है, लेकिन उसके हाथ से सील छूट जाती है और सील टूट जाता है, तो उसको डर हो जाता है कि आज मुझे फिर पिटाई लगेगी, इसलिए वह घर छोड़कर भाग जाता है। सबसे आखिरी कहानी का जो सबसे आखिरी मोड़ है, आप वहाँ देखेंगे कि जब बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है तब लेखक तथा परिवार के अन्य सदस्यों का पछतावा। तब निर्मला, किशोर, लेखक सभी को बहादुर की याद आती है। बहादुर कितना काम करता था ये उनको समझ में आता है, और उन्हें यह भी महसूस होता है कि उन्होंने बहादुर के साथ सही व्यवहार नहीं किया। अब उन्हें पछतावा होता है, उन्हें यह लगता है कि एक बार बहादुर लौट आता तो वो लोग माफ़ी मांग लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।